हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं केस्टल के चैप्टर नंबर 8 को। पिछले चैप्टर में हमने देखा एक क्लिप्स में डीएक्सो और डेग्योंग आते हैं, जिन्हें देख वूजिन और सुमिन शौक होते हैं। फिर हम देखते हैं डीएक्सो एक कमरे में आता है, तभी उसके फेस पे गिलास आके लगता है। फिर हम देखते हैं ईशोंग कंस्ट्रक्शन प्रेसिडेंट किम जे हुन को। वो बोलता है मैं यहाँ तेरा काम करने या तेरा रोल निभाने नहीं आया। तभी डीएक्सो बोलता है मैं लेट हो गया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये सुन के जेहुन बोलता है तो तू माफ़ी मांगना चाहता है तो अपने घुटनों पे बैठ और ज़मीन पे सर रगड़ के माफ़ी मांग। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं डीएक्सो अपना सर झुकाता है और घुटनों पे बैठने वाला होता है, जिसे देख जेहुन हंसते हुए बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू सच में ये करने वाला था। फिर हम देखते हैं जेहुन के साथ वाला बंदा बोलता है मिस्टर जेहुन, क्या बंदे हो तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? जेहुन बोलता है मांगो। तभी वहीं बैठा एक और बंदा बोलता है पहले मैं मांगता हूँ। एक इंस्पेक्टर है जो काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है, क्या आप उससे छुटकारा दिलवा सकते हैं? अब हम देखते हैं डेग्योन उसकी सिगरेट जलाता है और उसे काट देता है। अब डीएक्सो बोलता है मुझे बताइए सर। फिर जेहुन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मिस्टर यून। फिर डीएक्सो बोलता है यस प्रेसिडेंट। अब जेहुन बोलता है किंग चेंग शियोक रिलीज हो चुका है, उसने जेल में शांति और नरमी बरती, इसीलिए उसके व्यवहार को देख के उसे रिलीज कर दिया गया है। और तुम होम की सफाई को और मत टालो, हमने 2 साल पहले निर्णय लिया था पूरे होम को टेक ओवर करने का, बट अभी भी हमारे कुछ दुश्मन हैं और अभी भी हम होम को पूरी तरह से अपने अंदर नहीं ले पाए हैं। और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसे जल्दी ख़त्म करो। अब डीएक्सो सर झुकाते हुए बोलता है मैं समझ गया मिस्टर प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं जिनताई को, जो उनकी बातें छुप कर सुन रहा होता है। जिनताई सोचता है मैं यहाँ ये देखने आया था कि यहाँ मुझे कुछ मिलता है या नहीं, बट यहाँ की सिचुएशन तो काफ़ी डेंजरस है। यहाँ उनमें से 3 बंदे हैं जिनके बारे में सुमिन के मेंबर्स ने बताया था। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, बट सोचने की बात यह है कि किम डेग्योन यहाँ है तो वहाँ कौन है? वहाँ बॉस के लिए सब आसान हो गया होगा। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जंगयार्ड का सीन, जहाँ किमशिन और वो बंदा एक दूसरे पे मुक्के ही मुक्के बरसा रहे होते हैं। फिर डेग्योन की गैंग का एक मेंबर दूसरे मेंबर को इशारा करता है किमशिन पर पीछे से अटैक करने का। अब वो बंदा किमशिन की तरफ बढ़ता है उसे चाकू मारने के लिए। तभी वहाँ सुमिन की गैंग का मेंबर आता है और उस बंदे पे किक मारते हुए बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई पीछे से उन पे हमला करने की। अब हम देखते हैं डेग्योन की गैंग के पीछे सुमिन का एक और मेंबर खड़ा होता है, जिसका नाम इल है, जिसे देख एक बंदा बोलता है तू कौन है और तू हमारे पीछे कब आया? अब इल बोलता है तेरा क्या मतलब है, लगता है तूने पहली बार किसी गैंगस्टर को देखा है। फिर इल उस पर एक मुक्का मार के उसे ज़मीन में चिपका देता है और सोचता है ये बंदे डीएक्सो के ग्रुप के मेंबर नहीं लगते, इनकी फाइट करने के तरीके से लगता है ये किसी स्ट्रीट से उठाए हुए हैं। तभी एक बंदा इल पे मुक्का मारता है। इल उसके मुक्के को डॉज करके उस पर एक मुक्का मारते हुए बंदे की तरफ देख के सोचता है ये बंदा इनके जैसा नहीं, ये किम शोंगजुन है। अब हम देखते हैं शोंगजुन किमशिन पर मुक्के ही मुक्के बरसा देता है, बट किमशिन भी उसके हर एक मुक्के को डॉज और ब्लॉक कर रहा होता है। ये देख शोंगजुन किमशिन पर एक किक मारता है, बट उसकी किक को किमशिन पकड़ लेता है और उसकी दूसरी टांग पर एक खतरनाक किक मारता है, जिससे शोंगजुन पीछे जाके गिरता है। अब किमशिन शोंगजुन की तरफ देख के सोचता है ये ऊपर से ही स्ट्रॉन्ग दिखता है, बट ये अंदर से स्ट्रॉन्ग और डेग्योन जितना खतरनाक नहीं, बट ये खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने का दिखावा कर रहा है। लेकिन इसने कहा था ये किम डेग्योन के लेवल का है, क्या ये झूठ बोल रहा था? अब शोंगजुन हंसते हुए बोलता है इस तरह मत देख मेरी तरफ। फिर शोंगजुन अपने कोट में हाथ डालता है और चाकू निकाल के किमशिन पे अटैक करता है और बोलता है चल सीरियस होकर लड़ते हैं अब से। हम देखते हैं किमशिन उसके अटैक से बच जाता है और उस पर एक मुक्का मारता है और शोंगजुन गिरते हुए अपनी एक आंख खोल के देखता है और सोचता है ये क्या है। अब हम देखते हैं वहाँ उड़े होते हैं खून के छींटे और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।